क्लास में पढ़े थे कि देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। याद किए कि हैं? याद किया है? पूछे? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो था ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी के बारे में बताए थे हम लोग। हमने बताया था कि ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। जैसे आप विद्यालय आते हैं, स्कूल, आप जब नर्सरी क्लास में आपका एडमिशन हुआ होगा, आप स्कूल आए होंगे तो सबसे पहले आपने क्या सीखा? क ख ग घ या ABCD, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं हिंदी में। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या? अंग्रेजी में लेटर बोलते हैं वर्ण को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लेटर्स, ठीक है। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी लिखिए। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार क्या है? व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? आंसर लिखिए। ऑर्थोग्राफी Orthography is the first chapter of English grammar in which we learn about letters. ऑर्थोग्राफी जो है अंग्रेजी ग्रामर का पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है, जिसमें हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज लेटर। व्हाट इज लेटर? लेटर क्या है, ठीक है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, यानी वर्ण कहते हैं, ठीक है। हर भाषा का अपना अपना लेटर होता है। जैसे हिंदी में कितने लेटर्स होते हैं पता है? कितना? क्या तुम लोग को नहीं पता है लेटर कितने हैं, माने वर्ण कितने हैं? 44। कौन कर रहा है 42? कौन कर रहा है 48? 44 है। हिंदी को पढ़ाता है अनिल सर, ठीक है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर कहलाती है। हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा में कितने वर्ण होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो आपको पता है कितने होते हैं? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। There are 26 letters in English language, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे कि इस 26 लेटर्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है।
जैसे आप देखेंगे कि आपने पढ़ा होगा वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ लेटर्स, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ लेटर्स, काटो, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ लेटर्स देयर आर 3 parts of letters। कौन कौन से हैं? पहला है वॉवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट, पहला है वॉवेल्स, दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तीसरा है सेमी वॉवेल, तीसरा कौन सा है? सेमी वॉवेल, ठीक है। अब जो है एक एक कर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है और सेमी वॉवेल क्या है। ऊपर वाला लिख लिया ना? सबसे पहला है वॉवेल, एक नंबर वॉवेल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज वॉवेल? वॉवेल क्या है? द लेटर which is spoken without help of other letter is called vowel। आप हिंदी में स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। व्याकरण जो है, हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज का जो व्याकरण है वो आपका मान के चलिए कि 80% मैच करता है, ठीक है। जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, ठीक वैसे ही इंग्लिश में भी है। जैसे व्हाट इज वॉवेल? द लेटर विच इज स्पोकन विदाउट हेल्प ऑफ अदर लेटर इज कॉल्ड वॉवेल। यानी वैसा लेटर जो बिना किसी दूसरे लेटर की सहायता से बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वॉवेल। हाउ मेनी वॉवेल्स? हाउ मेनी वॉवेल्स? आंसर, देयर आर 5 वॉवेल्स। वॉवेल्स कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो है ऐसे 26 में से ऐसे ये 5 लेटर हैं जो बिना किसी दूसरे लेटर की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं, ठीक है, बोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉन्सोनेंट? दूसरा था व्हाट इज कॉन्सोनेंट? जैसे हिंदी में वॉवेल स्वर वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण होता है, वैसे ही अंग्रेजी में भी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। तो वॉवेल जो है आपके स्वर वर्ण हुआ और कॉन्सोनेंट जो है आपका व्यंजन वर्ण है। व्हाट इज कॉन्सोनेंट? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लेटर विच इज स्पोकन विदाउट हेल्प ऑफ अदर लेटर, ठीक ऐसे ही इसके विपरीत द लेटर
is spoken with the help of other letter is called consonant. द लेटर विच इज स्पोकन, यहां देखिएगा सेम डिफिनेशन है, लेकिन यहाँ विथ है और यहाँ विदाउट है। यानी ऐसा वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है उसको बोलते हैं वॉवेल, और जो दूसरे की सहायता से बोला जाता है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स? जैसे 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, पूरे इंग्लिश भाषा में 26 ही लेटर्स होते हैं, ठीक है। कोई 27वां लेटर होता है? नहीं होता है। पूरा लैंग्वेज जो है आपको मात्र 26 लेटर से बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें 5 निकल गया आपका वॉवेल, बचा कितना? 21। देखिए, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स। कौन कौन? यहाँ ए है, ए छोड़िए, बी लिखिए, सी, डी, ई है, ई छोड़िए, एफ, जी, एच, आई छोड़िए, जे, के, एल, एम, एन, ओ छोड़िए, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू छोड़िए, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। आप इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यानी कॉन्सोनेंट कितने हैं? 20, ठीक है, 21। अब अगला टॉपिक है कि सेमी वोवेल। सेमी वोवेल जो है आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर देके समझना पड़ेगा, नहीं तो आसानी से समझ में नहीं आएगा। व्हाट इज सेमी वोवेल? सेमी जैसा नाम है, जैसे हम लोग लिखते हैं सेमी वोवेल, तो सेमी मीन्स क्या होता है? आधा, और आधा आपका वोवेल है और आधा कॉन्सोनेंट, ठीक है। आधा ही वोवेल है, पूरा वोवेल नहीं है, ठीक है, ना पूरा कॉन्सोनेंट है, ठीक है। लिखेंगे व्हाट इज सेमी वोवेल। व्हाट इज सेमी वोवेल? आंसर W and Y. W and Y each called semi-vowel. Semi-vowel. W and Y is called semi-vowel.